आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। हमने इससे पहले पढ़ा था डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक मैथमेटिकल टूल है, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मैथमेटिकल टूल होते हैं, वैसे ही डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मैथमेटिकल टूल्स होते हैं। इंटीग्रेशन भी हमें थ्रू आउट द फिजिक्स काफी क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। अब हम इसे डीपली समझते हैं। पहले हम सीखते हैं कि इन टर्म्स को बोलते कैसे हैं। ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। अब हम इसे बोलना सीखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर with respect to x। ऐसे ही हम इसे बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 6 with respect to x। इसे बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -4 with respect to x। इसे बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3/4 with respect to x। अब हम इसका केस नंबर 1 पढ़ेंगे। Here it is written integration, ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n with respect to x। इसका इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर n+1 by n+1। इस रूल को हमें याद करना होगा, इसके थ्रू हम ये सारे क्वेश्चंस को करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n with respect to x gives x टू द पावर n+1 by n+1। सो अब हम इन क्वेश्चंस को करते हैं, जिससे हमें ये रूल डीपली समझ भी आएगा और मेमोराइज भी हो जाएगा। सो हियर इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स 2 यहाँ पे n है, सो n+1 बाय n+1। इसका आंसर होगा x³ 3। अब ये क्वेश्चन करते हैं। x टू द पावर 6 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x की पावर n+1 बाय n+1। सो इट विल बी x टू द पावर 7/7। इस क्वेश्चन में x टू द पावर -4 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। x की पावर n+1 बाय n+1। सो इसका आंसर होगा -4 + 1 x टू द पावर -3 बाय -3। अब इसको सॉल्व करते हैं। x की पावर 3/4 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। x की पावर 3/4 प्लस 1 बाय 3/4 प्लस 1। x की पावर 7/4 बाय 7/4। हमें मेनली केस नंबर 1 को मेमोराइज करना होगा। वैसे तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए हमें याद हो जाएगा। हमने अभी केस नंबर 1 पढ़ा। अभी एक नोट लिखेंगे जिसके थ्रू हम आगे क्वेश्चंस को, फॉर्मूलाज को याद करेंगे। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हम इस नोट को याद रखेंगे। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी हम इसे इतना डीपली नहीं समझ सकते, बट आगे के क्वेश्चंस के रूल्स के थ्रू हम इसे डीपली समझेंगे। अब हम केस नंबर 2 पढ़ेंगे। सो केस नंबर 2 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ ku with respect to x gives
u विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ पे k हमारा कांस्टेंट है एंड u वेरिएबल है। सो इसमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ के यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये देता है, मतलब हम कांस्टेंट के को पहले बाहर निकाल लेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे वेरिएबल की u की विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इस रूल को हम इन क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे 4 हमारा कांस्टेंट है, सो 4 को बाहर निकाल लेंगे, देन इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएबल x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x, सो दिस विल बी 4 इंटू एक्स क्यूब का हम इंटीग्रेशन रूल नंबर 1 से निकालेंगे, दैट वाज x टू द पावर n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x गिव्स x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, सो x टू द पावर 3 प्लस 1 दैट विल बी 4 बाय 3 प्लस 1, सो 4 इंटू x टू द पावर 4 बाय 4, सो हमारा आंसर आता है x टू द पावर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 12 हमारा कांस्टेंट है, सो 12 को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे x टू द पावर 4 का, दैट टू विद द रिस्पेक्ट ऑफ x, सो x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन रूल नंबर 1 की हेल्प से करेंगे, इनटू 4 प्लस 1 होता है 5, सो इट विल बी 5, नीचे भी 5, सो हमारा आंसर आ गया 12 इंटू x टू द पावर 5 बाय 5। अब हम केस नंबर 3 पढ़ेंगे। केस नंबर 3 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस माइनस v विद रिस्पेक्ट टू x गिव्स इंटीग्रेशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। सो हमें पता है जो v और u है वो हमारे वेरिएबल्स हैं। सो अगर हमें कोई ऐसी टर्म देता है तो हम उसे पहले सेपरेट करेंगे, u का इंटीग्रेशन अलग से करेंगे, प्लस माइनस इनमें से कोई भी साइन होगा वो यहाँ पे पुट करेंगे, फिर v का इंटीग्रेशन अलग से करेंगे। हमें इस क्वेश्चन से इसको डीपली समझेंगे। यहाँ पे हमें दिया गया है x टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। पहले हम इसे सेपरेट करेंगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे साइन प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, देन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, सो x क्यूब का इंटीग्रेशन रूल नंबर 1 से निकालेंगे, x टू द पावर 3 प्लस 1 दैट इज 4 बाय 4 प्लस x टू द पावर 2 प्लस 1 x क्यूब हो जाएगा बाय 3, सो हमारा आंसर आ गया x टू द पावर 4 बाय 4 प्लस x टू द पावर 3 बाय 3। अब हम इन दोनों केसेस को अच्छे से याद करेंगे और इनको क्वेश्चंस के थ्रू डीपली समझेंगे। अब हम केस नंबर 4 पढ़ेंगे। केस नंबर 4 के 3 पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ dx gives x, then part 2 integration of dy gives y, then integration of dz gives z। इन तीनों रिजल्ट्स को हमें अच्छे से याद करना होगा ताकि हमारे क्वेश्चंस बहुत क्विकली हो जाए। इनकी डेरिवेशन हम देखते हैं कैसे होगी। इनकी डेरिवेशन होगी विद द हेल्प ऑफ रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 था इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x gives x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। अब इसकी डेरिवेशन करते हैं। यहाँ पे दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ dx, सो यहाँ पे हम 1 अज्यूम कर सकते हैं, सो 1 dx का इंटीग्रेशन। नाउ एज वी नो x टू द पावर 0 का आंसर होता है 1, सो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 0 dx लिख देंगे। अब इसमें रूल नंबर 1 को अप्लाई करेंगे, x टू द पावर 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 1, हमारा आंसर आता है यहाँ से x। यही हमारा रिजल्ट था। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dy, यहाँ पे 1 को अज्यूम करेंगे 1 dy, देन y टू द पावर 0 इज 1,
अब रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे, 0 + 1 बाय 0 + 1, सो इसका आंसर होगा y। अब हम z के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ dz इज इक्वल्स टू 1 को अज्यूम करेंगे, z टू द पावर 0 गिव्स 1, सो z टू द पावर 0 लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर यहाँ पे रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे, z टू द पावर 0 + 1 बाय +1 इट विल गिव z। हमने इन तीनों रिजल्ट्स को प्रूव कर दिया है। अब हमें बार बार डेरिवेशन करने की कोई नीड नहीं है, हम इनको मेमोराइज करेंगे और क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व कर पाएंगे। अभी हमने केस नंबर 4 पढ़ा है, अब हम केस नंबर 5 पढ़ेंगे। यहाँ पे है केस नंबर 5 और केस नंबर 5 की 5 पार्ट है। पार्ट नंबर 1 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ sin x with respect to x gives cos x minus cos x। पार्ट नंबर 2 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ cos x gives with respect to x gives sin x। यहाँ पे थर्ड पार्ट में है secant square x का इंटीग्रेशन with respect to x give tangent x। Here फोर्थ पार्ट में है e to the power x का इंटीग्रेशन with respect to x gives e to the power x। अब यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x गिव्स ln x। ln x को हम log x भी लिख सकते हैं। सो हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था डिफरेंशिएशन, हम कुछ उनके रूल्स को इनसे कोरिलेट करेंगे। सो हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ sin x was cos x, differentiation of cos x was sin x minus sin x, differentiation of tangent x is equals to secant square x, differentiation of log x is equals to 1/x, and differentiation of e to the power x is equals to e to the power x। सो इन पांचों रूल्स को हम इन पांचों रूल से कोरिलेट करेंगे। एज वी कैन सी टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x होता है, और यहाँ पे दिया गया है सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन टेंजेंट x होता है। तो इन दोनों से हम देख सकते हैं इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यही नोट हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, दैट इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सो अब उस नोट को हम डीपली यहाँ पे समझेंगे। Here it is 1/x का इंटीग्रेशन log x है, और यहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन 1/x है। ऐसे ही e to the power x का इंटीग्रेशन e to the power x है, और यहाँ पे e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power x है। सेम इन दोनों केसेस में cos x का इंटीग्रेशन sin x है, sin x का इंटीग्रेशन sin x का डिफरेंशिएशन cos x है। यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x है, और यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x है। सो अगर हम इन पांचों रूल्स को, डिफरेंशिएशन के पांचों रूल्स को इंटीग्रेशन के पांचों रूल्स के साथ कोरिलेट करके याद करेंगे, तो ये रूल्स हमें ज्यादा जल्दी याद होंगे, और इससे हमारा पॉइंट भी प्रूव होता है दैट इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सो हम इन पांचों रूल्स को याद करेंगे। अभी हमने केस नंबर 5 पढ़ा, अब हम केस नंबर 6 पढ़ेंगे। सो हियर केस नंबर 6, 7, 8 एंड 9। हम पहले पढ़ेंगे केस नंबर 6। केस नंबर 6 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स वेलोसिटी, एंड केस नंबर 7 इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स डिस्प्लेसमेंट। आज हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था दैट displacement
that is x, velocity that is v, then acceleration that is a. सो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था दैट डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन हमें वेलोसिटी देता है और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हमें एक्सेलरेशन देता है. बट इंटीग्रेशन में एज वी नो इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. सो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन हमें वेलोसिटी देगा और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन हमें डिस्प्लेसमेंट देगा. इन रूल्स में केस नंबर 6 और 7 में सेम चीज लिखी हुई है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन, integration of acceleration with respect to time gives velocity. So here integration of acceleration with respect to time gives velocity and here integration of velocity with respect to time gives displacement. इन दोनों रूल्स को हम डिफरेंशिएशन के इन दोनों रूल्स से कोरिलेट करके अच्छे से याद कर सकते हैं. अब हम केस नंबर 8 और 9 पढ़ेंगे. Integration of angular acceleration with respect to time gives angular velocity. Case number 9 कहता है integration of angular velocity with respect to time gives angular displacement. हमने differentiation में पढ़ा था that theta is angular displacement omega is angular velocity and alpha is angular acceleration. हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन हमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा देता है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा देता है. एज वी नो इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. सो एंगुलर एक्सेलरेशन का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमें एंगुलर वेलोसिटी देता है और एंगुलर वेलोसिटी का इंटीग्रेशन हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देता है. इन दोनों रूल्स में यही लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स एंगुलर वेलोसिटी एंड इस रूल में इंटीग्रेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो हियर अल्फा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स ओमेगा, ओमेगा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स थीटा. सो हम इन दोनों रूल्स को इन दोनों रूल से कोरिलेट करेंगे और इनको मेमोराइज करेंगे. सो हमने अभी ये चारों रूल्स समझे हैं और इनको अब हम याद करेंगे. अभी हमने केस नंबर 6, 7, 8, 9 पढ़े हैं. अभी हम केस नंबर 10 पढ़ेंगे. सो हियर केस नंबर 10 कहता है हाउ टू पुट लिमिट्स. इस रूल की कोई डेफिनेशन नहीं है, इसमें हमें सीखना होगा कि हाउ टू पुट लिमिट्स. इनको हम इन क्वेश्चंस के थ्रू अच्छे से समझेंगे. सो हियर क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 3x² with respect to x with these limits. This is sign of integration as we know. This is called lower limit and this is called upper limit. पहले हम 3x² का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर हम इस पे लिमिट पुट करना सीखेंगे. सो 3x² का इंटीग्रेशन हम रूल नंबर 1 की हेल्प से करेंगे. दैट वाज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x गिव्स x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1. सो एज वी नो 3 हमारा कांस्टेंट है, 3 को हम बाहर ले लेंगे. देन हेयर x² का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे और यहाँ पे x² का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. सो 3 इंटू x², 2 प्लस 1 x³ बाय 3 हो जाएगा और यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे. x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 2. सो हमारा यहाँ पे आंसर x³ x इज इक्वल्स टू 1 लोअर लिमिट, x इज इक्वल्स टू 2 इज अपर लिमिट. अभी हमने डिफरेंशिएशन कर लिया है. अब हम
इस पे लिमिट पुट करना सीखेंगे। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट। सो x इज इक्वल्स टू 2, पहले हम x इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, 2 का होल क्यूब। देन इंटीग्रेशन में जब लिमिट्स पुट करते हैं तो उनके बीच में साइन आता है नेगेटिव। फिर हम लोअर लिमिट को पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 1 का होल क्यूब। सो दिस विल बी 8 माइनस 1, आंसर विल बी 7। अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 4x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे और हमारी लोअर लिमिट x इज इक्वल्स टू 2, अपर लिमिट x इज इक्वल्स टू 4 है। सो हियर 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर लेंगे, देन लोअर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे और x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। सो 4 इंटू x का इंटीग्रेशन रूल नंबर 1 की हेल्प से होगा। सो x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 4 एंड x की पावर 1 है, प्लस 1 करेंगे तो x स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। सो अभी हम यहाँ पे पहले अपर लिमिट x इज इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर, साइन आएगा नेगेटिव। फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे 2 का स्क्वायर। सो आंसर विल बी 2 इंटू 16 माइनस 4, आंसर होगा 24। सो हमने अभी सीखा है हाउ टू पुट लिमिट्स इन दोनों क्वेश्चंस के थ्रू। अभी हम इस क्वेश्चन के थ्रू इंटीग्रेशन को डीपली समझेंगे। सो ये क्वेश्चन कहता है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 4 kg इज दिस, a इज इक्वल्स टू 2t। हमें निकालना है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड सो ऑन। सो एज वी नो, वेलोसिटी निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करना होगा, दैट टू विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमें a का इक्वेशन पता है, सो a की जगह पे हम 2t पुट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रूल नंबर 1 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x गिव्स x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। सो इस रूल के थ्रू हम ये सारे इंटीग्रेशंस को सॉल्व करेंगे। सो पहले कांस्टेंट को बाहर लेंगे, देन इंटीग्रेशन ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन t टू द पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, t स्क्वायर बाय 2। सो t स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा और v इक्वल्स टू t स्क्वायर हो जाएगा। सो हमें vt रिलेशन मिल चुका है, v इक्वल्स टू t स्क्वायर। अभी हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट टाइम 4 सेकेंड। सो t की वैल्यू पुट करेंगे 4 सेकेंड, v इक्वल्स टू 16 मीटर पर सेकेंड। अभी हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट। सो एज वी नो, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम यहाँ पे v की वैल्यू पुट करेंगे t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ रूल नंबर 1। सो x इज इक्वल्स टू t क्यूब बाय 3 आ जाएगा। सो हमें x से रिलेशन मिल गया है, दैट इज x इज इक्वल्स टू t क्यूब बाय 3। अभी हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है फर्स्ट 3 सेकेंड्स में, तो टाइम की वैल्यू 3 पुट करेंगे। सो x इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब बाय 3, सो दिस विल बी 9 meter. So displacement of body in first 3 seconds will be 9 meter. Then we have to find when force acting on body is 0. As we know, force का formula होता है F is equals to mass into acceleration. So हमें पता है अगर acceleration 0 होगा तो force भी 0 होगा. So A is equals to 2t. A को 0 पुट करेंगे तो हमें वो टाइम मिल जाएगा जिस पॉइंट पर acceleration 0 है. सो यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 हमारा आंसर आ गया है। ये वो टाइम है, t इक्वल्स टू 0 इज दैट टाइम जहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है। सो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स भी 0 होगा। सो इसका आंसर होगा t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0 पर फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी विल बी 0। नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी एट t इक्वल्स टू 4 सेकंड पर निकालना है। F इक्वल्स टू ma होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमें 4 kg दिया गया है, सो दैट विल बी 4 into acceleration. Acceleration at 4 seconds. So A is equals to 2t. A is equals to 2 into 4. That will be 8. Acceleration 8 आ जाता है हमारा t is equals to 4 second पर.
सो फोर्स होगा 32 न्यूटन। अभी हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी फ्रॉम t इक्वल्स टू 2 टू t इक्वल्स टू 4। हमें पता है मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इक्वल्स टू mv। यहाँ पे मास 4 kg है। अब हमें यहाँ पे वो वेलोसिटी पुट करनी है, चेंज इन वेलोसिटी। t इक्वल्स टू 2 टू t इक्वल्स टू 4 में जो चेंज इन वेलोसिटी आया है वो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी फ्रॉम t इक्वल्स टू 2 टू t इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। सो पहले हम vt रिलेशन लिखेंगे, देन t इक्वल्स टू 4 पर वेलोसिटी निकालेंगे, दैट विल बी 16। अब हम 2 पर निकालेंगे, दैट विल बी 2 का स्क्वायर 4। अब 16 माइनस 4 इनका डिफरेंस होगा, दैट विल बी 12। सो यहाँ पे 4 इंटू 12 हमारा आंसर होगा 48। हमने इन पांचों क्वेश्चंस के थ्रू इंटीग्रेशन को और भी डीपली समझा है। अभी यहाँ पे ये 9 फॉर्मूलाज हैं, ये इंटीग्रेशन के पूरे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज है। अगर हमें नो के नो फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लेते हैं और क्वेश्चंस में अप्लाई करना सीख लेते हैं तो इसका मतलब हमें इंटीग्रेशन अच्छे से समझ में आ गया है।